स्टेशन फायर ऑफिसर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा देने पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्टेशन फायर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 818 के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। बाल स्कूल हमीरपुर में परीक्षा देने के लिए 400 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि हमीरपुर और शिमला में स्टेशन फायर ऑफिसर असिस्टेंट के पद भरने के लिए 7 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई थी और इस दौरान सभी पुख्ता प्रबंध संबंधित केंद्र संचालकों द्वारा किए गए थे। कोविड नियमों की पालना के तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। सरकारी सड़कों पर लावारिस मवेशियों का कब्जा, गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना भी मुश्किल। पंचरुखी क्षेत्र की सड़कों पर हर मोड़ पर लावारिस पशुओं ने कब्जा जमा रखा है। इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये मवेशी राहगीरों पर हमला कर देते हैं। पंचरुखी, अंद्रेटा, रक्कड़, सलियाना, बनूरी, आलमपुर, लंबागांव, कगेहन, जयसिंहपुर, भुआना आदि गांवों में कदम कदम पर लावारिस पशुओं को देखा जा सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि इन बेसहारा पशुओं को सड़कों पर लाने के लिए कहीं न कहीं आम जनता की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे लोगों पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। यूं तो क्षेत्र में गौ सदन का निर्माण भी किया गया है, लेकिन न जाने इन पशुओं की तादाद सड़कों पर कैसे बढ़ रही है। जिला पुलिस कप्तान वीरेंद्र शर्मा ने कसौली थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे में उन्होंने कसौली थाना और गढ़खल पुलिस चौकी का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था को जांचा। उन्होंने सदर बाजार स्थित पुराने थाने के डिसमेंटल के बारे में जानकारी ली। पुलिस कप्तान द्वारा कसौली में सप्ताहांत के दौरान सामने आ रही जाम की समस्या के बारे में जानकारी ली गई और थाना प्रभारी को इसे तुरंत हल करने को कहा गया। उन्होंने वर्तमान में कसौली में कानून व्यवस्था पर संतोष जताया और कसौली थाना कर्मचारियों की सराहना की। इस दौरान पर्यटकों को यातायात नियमों और स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया गया। ऊना में ताड़कागंत पौंड्रा साहिब में बनवास को निकले भगवान श्री राम। ऊना के गांव चिताड़ा में चल रहे श्री आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंच के दौरान श्री राम ने ताड़का का संहार किया और जनकपुरी जाते हुए अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर के उपरांत परशुराम और लक्ष्मण की बहस हुई। रामलीला कमेटी के निदेशक महेश शारदा ने बताया कि 1962 से ये रामलीला हो रही है, लेकिन इस बार कोरोना नियमों के अनुसार इसका आयोजन हो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही महामारी का अंत होगा और सारा संसार इससे मुक्त होगा। उधर जिला सिरमौर की पौंटा में दून ड्रामेटिक क्लब द्वारा आयोजित रामलीला के तीसरे दिन श्री राम बनवास का मंचन किया गया। राम बनवास के दौरान भरत मिलन का भी मंचन किया गया। पौंटा साहिब में 5वें नवरात्र पर मां कटासन देवी के मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। हर साल नवरात्र पर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड से श्रद्धालु मां कटासन देवी के दर्शन करने आते हैं। इस दौरान यहां का मेला भी लगता है। बता दें कि मां कटासन देवी का मंदिर नाहन से लगभग 21 किलोमीटर दूर नाहन पौंटा सही मार्ग पर है। यहाँ पहले ग्रामीणों द्वारा एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जिसमें माता की पूजा एक पिंडी के रूप में की जाती थी। आसपास के गाँवों से कई लोग इस मंदिर में पहुँचते थे और माँ की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूरा करते थे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। विधानसभा क्षेत्र नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से 29.50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। नादौन की कलूर में प्रदेश का पहला ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट नगर की विशेषता होगी। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से पहले यहां प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस के लिए टेस्ट होंगे। ट्रेनिंग के लिए ऑटोमेटेड ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम सहित हाईटेक उपकरणों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की निगरानी होगी। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे। प्रशिक्षुओं को वाहन चलाने से लेकर मैकेनिकल कार्य की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के नाम पर करीब 2.5 हेक्टेयर भूमि अभी तक परिवहन विभाग के नाम पर ट्रांसफर की जा चुकी है।
हिमाचल प्रदेश में इस वीकेंड पर उम्मीद से कम सैलानी पहुंचे। हालांकि शिमला, मनाली, रोहतांग टनल, धर्मशाला, कसौली पर्यटकों से गुलजार रहे। कोरोना संक्रमण में मामलों में कमी आने और त्योहारी सीजन शुरू होने से प्रदेश में आने वाले दिनों में आवाजाही में बढ़ोतरी होगी। हालांकि बीते सप्ताह राजधानी शिमला में होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% रही थी। इस बार 60 से 70% सीमेंट कर रही गई है। कोरोना संक्रमण के चलते 1.5 वर्ष से मायूस बैठे होटल कारोबारियों की चेहरों पर रौनक आना शुरू हुई है। राजधानी शिमला के माल रोड और इस मैदान पर शनिवार को सैलानियों की काफी अधिक आवाजाही रही। शिमला में 70% तक, कुल्लू मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी 35% रही। वीकेंड पर डलहौजी में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 40% रही। हिमाचल प्रदेश के जुब्बल कोटखाई से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर चुके पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं अब मैदान नहीं छोड़ सकता। नामांकन वापस इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे समर्थक मानने को तैयार नहीं। चेतन बरागटा बोले, उनका टिकट शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नहीं कटवाया, बल्कि भारद्वाज ने तो टिकट दिलाने में सबसे ज्यादा मदद की। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा ने चेतन से बात भी की है। शनिवार को अनौपचारिक बातचीत के दौरान बरागटा ने कहा कि गत दिन कुछ कार्यकर्ताओं ने भ्रमवश भारद्वाज के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अब वे किसी भी सूरत में अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे क्योंकि अब लड़ाई जुब्बल कोटखाई के सम्मान की होगी। यहाँ नरेंद्र बरागटा ने ही भाजपा को खड़ा किया है, इसलिए यहाँ असली भाजपा हम हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान बटसाए, चिलारडू, मिहाड़ा के महिला मंडल के निर्मित होने वाले भवनों की आधारशिला रखी, जिन पर विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ये जानकारी उन्होंने बटसाए, चिलारडू और मिहाड़ा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला मिहाड़ा में 1 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बैडमिंटन कोर्ट की आधारशिला रखने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी तत्परता से विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सरकार द्वारा लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने मिहाड़ा में एम्बुलेंस मार्ग का भूमि पूजन भी किया, जिस पर विधायक निधि से 2 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। भारतीय तटरक्षा के वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी महानिरीक्षक देवराज शर्मा को शनिवार को पद अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक से सम्मानित किया। संजौली के रहने वाले महानिरीक्षक शर्मा ने 3.5 दशकों से भारतीय तटरक्षक गार्ड में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। वर्तमान में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नई दिल्ली में उप महानिदेशक सामग्री और रखरखाव के रूप में तैनात हैं। इन्होंने अपने करियर में पहले विमानन तकनीकी उप सेट के लिए ख्याति प्राप्त की और सेवा की सतह के साथ वायु शाखा दोनों आयामों में नियुक्तियां करने का अवसर प्राप्त किया। महानिरीक्षक शर्मा कई प्रमुख पदों पर रहे। इनमें उप और संयुक्त निदेशक और निदेशक, प्रधान निदेशक, तट रक्षक मुख्यालय नई दिल्ली, CGASD गोवा में प्रभारी और उप महानिदेशक प्रमुख हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।